सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और नित्य इतने सुंदर सुंदर मंत्रों का जो हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए, हमारे संपूर्ण अस्तित्व के लिए बहुत ही प्रेरक, बहुत ही हमारे लिए उत्साहवर्धक, ज्ञानवर्धक, हर प्रकार से उन्नति के लिए इन उपदेशों का हम अपने जीवन में आधान करें। ऐसा उपदेश जो हमारे जीवन की और जगत की समस्याओं का समाधान करने के लिए है, उस परम पिता परमेश्वर की जो वाणी है, यह कल्याणी वेद वाणी, वास्तव में इसका स्वाध्याय करने से हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों का क्षय हो जाता है। सारे हमारे कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं, दग्धबीज हो जाते हैं और वह जो सबसे सुंदर, सबसे सच्चा, सबसे अच्छा जीवन है, वह हमको प्राप्त होता है। हम किसी भी हाल में हो, किसी भी काल में हो, हम प्रभु के सुमिरन के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जीते हैं तो उससे निसंदेह हमारा अतिशय कल्याण होता है। प्रभु हर प्रकार की भक्ति और शक्ति देने वाले हैं, प्रभु ही बल के स्वामी हैं और इस प्रकार से जो निरंतर उस बलम उपास जो कहा है वेदों का उपदेश, बल की उपासना करो। कोई भी व्यक्ति कमजोर को या जो निर्बल को अपनाता है तो उसका भी वह निर्बलता का भाव आने लगता है। इसलिए सब शक्ति की उपासना करते हैं, सबके अंदर वह बल हो तो बल की उपासना करते हैं। धन बल, जन बल, हर प्रकार के बल से प्रबल होना है तो प्रभु जो बल देने वाले हैं, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जो वास्तव में इस जीवन और जगत का देने वाले हैं, जो बल का देने वाले हैं, ऐसे उस परम पिता परमेश्वर को हम स्मरण करें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है कि बल के स्वामी प्रभु। यह वेद मंत्र 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल के 22वें सूक्त का तीसरा मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूँ। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। ओम महो यस्पति महो यस्पति शवसो असाम्या शवसो असाम्य महो निम्नस्य
महो नृम्णस्य तुजीः 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 भर्ता वज्रस्य वज्रस्य धृष्णोः पिता पुत्रमिव पिता पुत्रमिव प्रियम्। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 22वां सूक्त, उसका यह तीसरा मंत्र। ओम महो यस्पतिः शवसो असाम्या महो नृमणस्य तुजीः भर्ता वज्रस्य धृष्णो पिता पुत्रमिव प्रियम्। ओम महो यस्पतिः शवसो वसाम्या महो निम्नस्य तुजीः भर्ता वज्रस्य धृष्णो पिता पुत्रमिव प्रियम्। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है कि जैसे इसमें दूसरे मंत्र में कहा था कि वे प्रभु पूर्ण प्रकाश को प्राप्त कराने वाले हैं। प्रभु ही हमको ज्ञान से युक्त करते हैं, प्रकाश से युक्त करते हैं, और इस प्रकार से व्यक्ति प्रकाशवान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। इस प्रकाश को प्राप्त वही करते हैं जो कि अपनी शक्तियों के विकास के लिए यत्नशील होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। हमारे से जो स्तुति होती है, जो प्रार्थना होती है, तो वे प्रभु हैं जो कि महाशवसा महान बल के पति हैं, जो सब प्रकार का बल देते हैं। बुद्धि बल हो, मनोबल हो, आत्मबल हो, शरीर बल हो, धन बल हो, जन बल हो, संसार का किसी भी बल का हम यदि आसरा रखते हैं, यदि हम उस बल की कामना रखते हैं, तो उन सभी बलों के दाता है प्रभु, वे स्वामी हैं। उस प्रभु की शक्ति अनंत है, वो स्वयं अनादि है, अनंत है। इसी प्रकार से उसका सामर्थ्य भी, उसका बल भी अनंत है। कोई उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता है
कि प्रभु की कितनी शक्ति है, उसको नापा नहीं जा सकता। उसकी क्वांटिटी क्या है ये हम जान नहीं सकते हैं। उसकी महनीय शक्ति है। वे प्रभु महो निम्नस्य महान धन के असामी पूर्ण रूपेण आतुतूजी सब प्रकार से हमारे में प्रेरक हैं। अर्थात प्रभु कृपा से हमें वह महनीय धन प्राप्त होता है जो कि हमारे सब सुखों का साधन बनता है। प्रभु की भक्ति से, जैसे माता पिता की सेवा करने से, माँ के समीप रहने से, निकट रहने से, उसे याचना करने से हमको सब कुछ जो हम चाहते हैं वो सहज ही उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। उनकी सदिच्छाओं को और जो विवेकपूर्ण इच्छाएं हैं उनको जरूर पूरा करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार से वे परम पिता परमेश्वर जब कोई भक्त कोई निष्ठा भक्ति से युक्त है, श्रद्धा से युक्त है, तो ऐसे श्रद्धालु को, ऐसे निष्ठा रखने वाले भक्त को वो कभी निराश नहीं करते हैं। वे प्रभु कृपा करके हमको सब महनीय धन प्राप्त कराते हैं और हमारे सुखों के साधन बनते हैं। भरता, वो भरण करने वाले हैं, हर प्रकार से भरण पोषण करने वाले हैं। जैसे गति, वज्रस से गतिशील, और वे धृष्णोह, कामादि शत्रुओं का धर्षण करने वाले हैं। वे हमारे दुर्गुणों का धर्षण करने वाले हैं, दुर्गुणों को नष्ट करने वाले हैं और हर प्रकार से हमारी रक्षा करने वाले हैं। उसी प्रकार भरण पोषण करने वाले हैं जैसे कि एक पिता जो है प्रियम पुत्रम, प्रिय पुत्र का भरण करता है। स्वास्थ्य, सदाचार, स्वाध्याय आदि गुणों से पिता को प्रेरित करने वाला पुत्र जो होता है पिता के लिए सदा प्रिय होता है। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा में निरत रहता है, जो पुत्र या पुत्री अपने माता पिता का प्रियाचरण करते हैं, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और वे जो सबकी सेवा में निरत रहते हैं, सदाचारी हैं, और जो समय का सदुपयोग करते हैं, स्वाध्यायशील रहते हैं, जो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसी संतानें अपने माता पिता की प्रिय होती हैं और ऐसी संतानें गुरु की भी प्रिय होती हैं। तो ऐसी संतानों के लिए सदा वो जैसे कोई भी उससे राग न रखते हुए, अर्थात पूर्ण उदारता के साथ, कोई ऐसा नहीं कि उसको कोई जो है अजान पूर्वक या ये कहें कि विवेक पूर्वक ही व्यवहार करते हैं और उसके लिए सदा वो आशीर्वाद देते रहते हैं, उसकी उन्नति में सदा लगे रहते हैं। तो ऐसे पिता पुत्र को प्रेरित करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, और जो सच्चा अच्छा पुत्र है या पुत्री है वो अपने माता पिता का सदा प्रिय आचरण करते हैं। यूँ तो संसार आज इस प्रकार की अग्नि में झुलस रहा है जहाँ माता पिता गुरु आचार्य का लोग सम्मान नहीं करते हैं। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने जन्म दिया और पाल पोस करके बड़ा किया है, उसी का आज अपमान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो युवा युवतियाँ हैं, जो बालक बालिकाएं हैं, अपने माता पिता का जब तक आदर नहीं करेंगे, जब तक माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, जब तक माता पिता का सुख अपना सुख समझेंगे, जब तक नहीं समझेंगे कि यह जो हमारे लिए कर रहे हैं, ये हमारी उन्नति के लिए कर रहे हैं, जो कुछ ये डांट रहे हैं या समझा रहे हैं हमारी उन्नति के लिए कर रहे हैं, ऐसा जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक जीवन में आपको सुख शांति कभी मिलने वाली नहीं है। जो बच्चे जो
बालक बालिकाएं, युवा युवतियां या पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता के सुख दुख का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। हाँ, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जब हम अपने इस जीवन और जगत के कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो उसमें माता पिता भी तृप्त होते हैं। इसलिए माता पिता सबसे पहले हमारे गुरु हैं। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव कहा गया है। हम माता पिता को कभी भी दुख ना दें, कभी कष्ट ना दें। अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, अपने छोटे से सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए कितना कष्ट देते हैं, वो बहुत ही हानिकारक है। जो बेटा बेटी, जो पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनको दुत्कारते हैं, वो कभी भी अपनी स्वयं की संतानों से सुख नहीं पा सकते हैं। इसलिए जीवन तो गिव एंड टेक का है। देही में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। यह जो न्याय है, इस न्याय से हमको सदा प्रफुल्लित होते हुए अपने जीवन को सदा ऐसे संयम से आगे पिरोना चाहिए, मर्यादा में रखना चाहिए, अनुशासन में रखना चाहिए, ताकि अपने कर्तव्य का हम कभी अतिक्रमण ना करें। माता पिता अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो हम संतान होकर के अपना कर्तव्य सदा करने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार क्रियाशील व काम आदि से युद्ध करके उनके धर्षण में प्रवृत्त जीव प्रभु का प्रिय होता है और प्रभु इसे महनीय शक्ति व धन प्राप्त कराते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति काम क्रोध आदि में फंस गया है वह ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता है, और जो ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा वह मरेगा तरेगा नहीं। लेकिन जो इन भोग भावनाओं से, भोग वृत्तियों से बच जाता है, अपने आप को बचा लेता है, अपने आप को प्रभु से लगा देता है, प्रभु उसका सदा उद्धार करते हैं, उसको सदा ऊपर उठाते हैं। कभी भी उसकी हानि नहीं होती, कभी उसका अहित नहीं हो सकता है। उन्हें प्राप्त करके यह उन्नति पथ का पर अग्रसर होता है। प्रभु की शक्ति और उसके द्वारा दिया गया जो धन है, धन अर्थात जो विद्या धन है, बुद्धि का धन है, बल का धन है, ये सब धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो वह सब कुछ है हमारे लिए, वह सब कुछ है। इसलिए हम प्रभु के प्यारे बने, प्रभु की भक्ति करें और इससे हमको शक्ति मिलेगी। प्रभु अनंत शक्ति के स्वामी हैं, वे हमारे में शक्ति व धन को प्रेरित करते हैं, जिससे उन्नत होकर के हम प्रभु के प्रिय पुत्र बन जाएं, पुत्री बन जाएं, हम कभी भी उससे अलग ना हो। ऐसा हमारा सबका ज्ञान, ऐसा हमारा सबका ध्यान होना चाहिए। यही हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और भी बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु का प्रिय कौन है। जो प्रभु की प्रियता है उसको कौन प्राप्त करता है, तो इसी में चौथे मंत्र में कहा, ये तीसरा मंत्र है, चौथे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु का प्रिय पुत्र कौन है। तो कहा युजानो अश्वा वातस्य धुनि देवो देवस्य वज्रिवः, संताम पथा विरुक्मता सृजानः स्तोषध्वनः। ये कहा कि वातस्य धुनि, वायु को प्रेरित करने वाले अर्थात वायु से भी तीव्र गति वाले अश्वा ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेंद्रिय रूप अश्वों को युजानः, जो शरीर रूप जो रथ में जोड़ने वाला यह होता है, इसका जीवन सतत क्रियामय होता है। इस क्रियामय जीवन के कारण ही यह देव बन जाता है, देवत्व से युक्त हो जाता है, और इसका जीवन सतत दिव्य गुणों वाला प्रकाशमय होता है। इस देव से प्रकाशमय जीवन वाले वज्रवः, क्रियाशीलता रूप वज्र को हाथ में धारण करने वाले
पुरुष के इंद्रियास्व विरुक्मता विरोचमान अर्थात अमलिन पाप शून्य पवित्र शुचिता से युक्त पथा मार्ग से स्यंता, कहा कि स्यंतौ गच्छन्तौ चलने वाले होते हैं। इनकी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त में लगी रहती हैं और कर्म इंद्रियां सदा कर्म में लगी रहती हैं, प्रशस्त कर्म में, वेदोक्त कर्म में लगी रहती हैं। और इस प्रकार से उत्तम कर्मों में जो लगा होता है तो इंद्रियों का जो मार्ग है सदा वो देदीप्यमान प्रशस्त होता है, चाहे ज्ञान इंद्रिय हो या कर्म इंद्रिय हो। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हताश निराश नहीं होता है। यह अध्वना सृजाना, कहा कि मार्ग से धनों का सर्जन करता है, उत्तम मार्ग से उत्तम उत्तम धन ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। अग्ने नय सुपथाराय, हम प्रार्थना करते हैं कि हे अग्ने, हे प्रभु, हे अग्रणी, अग्र करने वाले अर्थात आगे करने वाले प्रभु, आप हमको सुपथ से ले चलो। धर्म का पथ जो है, जो अध्यात्म का पथ है, उस पथ से ले चलो। और धन कैसा हो हमारा? धर्म के द्वारा कमाया हुआ हो। या धन निधन के ही मार्ग पर जाएगा यदि हम ध्यान से ज्ञान से युक्त धन नहीं कमाएंगे। धन ही उसे धन्य बनाने वाला है, बशर्ते कि वह धन का दास न बन जाए, धन का स्वामी ही बना रहे। वयम श्याम पतयोरयिणाम, धन का दास न बनने के लिए ही स्तोषी तू प्रभु का स्तवन करता है। यह प्रभु स्तवन तुझे शक्ति देता है और तेरे सामने ये संसार के प्रलोभन अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। वस्तुतः तभी तो तू प्रभु का प्रिय पुत्र बन पाया है। हमारे इंद्रियस्व क्रियामय हो, विरोचमान मार्ग में चलने वाले हों, धर्म से धनार्जन करने वाले हों, हम प्रभु स्तवन से कभी भी अपने आप को अलग ना करें, प्रभु की भक्ति में अपने आप को चलाएं। प्रभु की भक्ति से हमारे अंदर शक्ति आएगी। और याद रखिए, जो धन है वो कहीं हमारे अंदर कोई जो है कलुषित भाव ना पैदा कर दे, हमारे अंदर संकीर्ण भाव ना पैदा कर दे। इसलिए प्रभु की भक्ति के साथ धन को, अर्थात धन धान्य जो भी हो वो धन्य बनाने के लिए, अपना जीवन धन्य बने, ऐसा धन होना चाहिए, ना कि धन निधन की ओर ले जाने वाला हो, मृत्यु को ले जाने वाला हो। ऐसा धन किसी काम का नहीं है। और जो वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, हम धन के दास न कभी बने। हम यदि दास बनेंगे तो सदा उदास रहेंगे, और यदि हम धन के स्वामी बनेंगे तो सदा प्रसन्न रहेंगे, उदासी को दूर करने वाले होंगे। ऐसा जीवन धन्य हो जाता है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे नए मंत्र के साथ। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।